हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीके टेस्ट बाय महेश में। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। हम टाइम नेटवर्क चैप्टर है वो कर रहे थे, उसके 2 पार्ट ऑलरेडी हम कर चुके हैं। उनको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज तीसरा और लास्ट पार्ट करते हैं और इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। तो चलिए करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 37 करना है हमें। ये कहता है कि एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से एक दूरी 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट रुकते हुए तय की। कितनी देर में यह रेलगाड़ी 600 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएगी? देखो भाई, कोई दूरी दे रखी है और दूरी दे रखी है 600 किलोमीटर, ठीक है। अब ये कहता है क्वेश्चन में कि रेलगाड़ी की जो स्पीड है, एक्चुअल वो स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर। अगर ये रुकती नहीं है तो इसकी स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये कहता है कि प्रत्येक 75 किलोमीटर पे 3 मिनट रुकती है। तो मान लेते हैं 75 किलोमीटर यहाँ हो गई, फिर यहाँ पे 75 और हो गई, 150 हो गई, फिर 75 और हो गई, फिर 75 और हो गई, 300 हो गए, फिर 75 और फिर 75 450 और फिर 75 और ये हो गई, ठीक है। यानी कि 75 के कितने गैप ले गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8वें टाइम में तो ये पहुंच जाती है, ठीक है। यानी 7 जगह ये बीच में रुक जाएगी। 75 ऐसे करते हुए 600 पे पहुंच गई और 7 जगह रुकेगी। तो एक जगह पे 3 मिनट रुकती है, तो कितने मिनट रुकेगी टोटल? आप बोलोगे 7 × 3 यानी 21 मिनट रुकेगी, ठीक है। लेकिन इसको हमने ऐसे नहीं करना, ये तो हमने अनुमान लगा लिया कि भाई 75। हमने क्या करना है? सुधा 600 को 75 से डिवाइड कर देना है। कैंसिल करेंगे 8, यानी 8 टाइम रुकेगी। अब 8वीं बार में तो ये जाके रुक ही जाएगी, तो मतलब बीच में 7 बार रुकेगी और 7 बार कितने टाइम के लिए रुकेगी? 3 मिनट के लिए। तो टोटल 21 मिनट रुकेगी ये, ठीक है। लेकिन 100 की स्पीड से अगर ये जाए, अगर ये रुके ना, तब कितना टाइम लगता है इसको पहुंचने में? तो आप बोलोगे जी 600 तो किलोमीटर दूरी है, 100 की स्पीड है, तो टाइम आ जाएगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो 100 से काट दो, यानी 6 घंटे। यानी अगर ये रुकती नहीं है तो 6 घंटे में पहुंच जाती है। लेकिन ये रुकती है तो टोटल कितना टाइम लेती है? रुकती है तो 6 घंटे तो वो लेती है और 21 मिनट ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 घंटे 21 मिनट। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38। एक कार की चाल 10 मीटर पर सेकंड है, इसकी चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा है? मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। तो ये चैप्टर की शुरुआत में मैंने बताया था कि इसकी स्पीड दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड, इसको किलोमीटर पर आवर में बदलना है। तो क्या करेंगे? 10 × 18/5, 18/5 से गुणा करते हैं, किलोमीटर पर आ जाएगा, पर आवर आ जाएगा। काट दो भाई 2 से, 18 दूनी 36, यानी 36 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड आ गई यहाँ पे। अगर किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड को मापेंगे तो वो क्या आ जाएगी? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। कैसे आएगी? मीटर पर सेकंड को 18/5 से गुणा कर दो। अगर इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से गुणा कर दो। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आज का। एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलकर अपने गंतव्य स्थान पर ठीक समय पर पहुंचती है। यदि इसकी औसत चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो यह गंतव्य स्थान पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है। यह दूरी कितनी है? दूरी पूछ रहा है। देखो भाई, एक रेलगाड़ी की 2 चालें बताई है, स्पीड 2 बताई है एक रेलगाड़ी की। एक तो 40 की स्पीड से चलती है और एक बार 35 की स्पीड से चलती है। तो मैं ये कहूं कि स्पीड का रेशियो क्या आएगा? तो आप बोलोगे जी 40/35 आ जाएगा। लेकिन टाइम का रेशियो अगर हमें निकालना है तो वो स्पीड से उल्टा होता है। तो टाइम का रेशियो क्या आएगा? आप बोलोगे जी 35/40, यही तो आएगा। तो 5 से काट दो, 5 7 35, 5 8 40, यानी कि टाइम का रेशियो आ गया 7/8, ठीक है। और अंतर कितना है टाइम का? आप बोलोगे जी 8 में से 7 घटा दो, 1 यूनिट। वैसे 1 यूनिट का अंतर है टाइम में, लेकिन क्वेश्चन में बताया है कि टाइम में 15 मिनट का अंतर आता है। तो यानी कि 1 यूनिट 15 मिनट के बराबर है, ठीक है। 1 यूनिट किसके बराबर है? 15 मिनट के। तो 7 यूनिट किसके बराबर आएगी? 105 मिनट के। और 8 यूनिट किसके बराबर आएगी? 120 मिनट के। गुणा कर देते हैं इनको, ठीक है। तो जो भी तुम्हें इजी लगे उससे मल्टीप्लाई करके हम दूरी निकाल सकते हैं।
ये तो हमारे पास स्पीड है, ये टाइम है, ये स्पीड है, ये टाइम है, हमें दूरी निकालनी है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो ये तो 35 तो स्पीड होगी, टाइम 120 मिनट यानी 2 घंटे, तो ये आ जाएगा 35 गुणा 2 यानी 70 किलोमीटर। तो इसका आंसर आ जाएगा 70 किलोमीटर हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 आज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक सिपाही किसी चोर का पीछा कर रहा है तथा चोर 100 मीटर पीछे है। यदि सिपाही चोर की चाल का अनुपात 5:4 हो तो पकड़े जाने पर चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। देखो भाई, सिपाही और चोर है, ठीक है, उनके बीच में अंतर है 100 मीटर का। यहाँ पे तो सिपाही खड़ा है और यहाँ पे चोर है, इनके बीच का अंतर है 100 मीटर, ठीक है, 100 मीटर। अब ये कहता है कि जब सिपाही चोर को पकड़ेगा तो चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। तो इनकी चालों का अनुपात है 5:4, ठीक है, यानी कि ये जितने टाइम में 5 मीटर चलेगा ये उतने टाइम में 4 मीटर चल चुका होगा। तो ये कितना ज्यादा चलेगा, आप बोलोगे जी 1 मीटर ज्यादा चलेगा, ठीक है, 1 मीटर ज्यादा चलेगा, यानी कि ये जहां पे 5 मीटर चलेगा ये वहां पे 4 मीटर। तो इसने कितने मीटर चलना है, 100 मीटर, ठीक है, तो यानी कि 100 टाइम्स इसको 5-5-5 करके चलना पड़ेगा और इसको 100 टाइम्स कितना चलना पड़ेगा, 4-4 करके। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगी इसकी कि ये 100 बार 4 मीटर चलेगा, टोटल मिला के 400 मीटर दूरी ये तय कर लेगा। और ये कितनी दूरी तय करेगा, 500 मीटर तय करेगा, तभी तो ये इसको पकड़ेगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में कहता है किसी दूरी को तय किए जाने वाले समय में 20% की कमी करने हेतु एक चालक को अपनी कार में की गति में कितने % वृद्धि करनी होगी। ठीक है, देखो समय को 20% कम करना है तो गति को कितने % चेंज करना होगा। तो इसको हम दो तरीके से सोल्व करते हैं। ठीक है, देखो एक तो अपना जो ट्रेडिशनल है समय यानी कि टाइम में 20% की कमी करनी है। तो टाइम पहले तो 100% लग रहा था, अब 20% कम हो गया तो 80 लग रहा है। तो स्पीड क्या होगी, जब टाइम 100% यानी इसका अपोजिट होता है, उल्टा होता है भाई, इनवर्स होता है। तो टाइम का आएगा 80/100। ठीक है, काटेंगे तो ये आ जाएगा 4 और 5, 4-5 के रेशियो में आएगा। ठीक है, तो जब 100% टाइम ले रहा था तब तो स्पीड कितनी थी, 4 की। अब जब 80% टाइम ले रहा है तो स्पीड कितनी है, 5 की। कितनी बढ़ गई, आप बोलोगे जी 1 यूनिट बढ़ गई स्पीड। ओरिजिनल स्पीड क्या थी, 4, तो 1/4 कितने पे बढ़ती है, 100 पे, काट दो, 25% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 25% इसका आंसर आ जाएगा। या फिर सिंपल सी ट्रिक होती है इसमें, A/100 - A × 100। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। ए यहाँ पे जितनी % कमी या वृद्धि कर रहे हैं वो होता है, यानी कि 20/100 में से 20 घटाएंगे 80 × 100, 20 × 80, 4 से काटेंगे 25, तो ये आंसर आ जाएगा बस 25%। ठीक है, किसी भी एक तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहता है, 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटे अधिक लेता है। यदि ए अपनी चाल दुगनी कर दे तो इस दूरी को तय करने में बी से 1 घंटा कम लेगा। ए की चाल कितनी है, देखो भाई, ए और बी 2 बंदे हैं, ए और बी 2 बंदे हैं। ठीक है, यहां पे इनकी स्पीड दे रखी है और यहां पे मान लेते हैं इनका टाइम। ठीक है, अब ये कहता है कि स्पीड दुगनी कर दे, 30 किलोमीटर की 2 घंटे अधिक लेता है। यदि ए अपनी चाल, ए की मान लेते हैं पहले चाल थी क्या 1, लेकिन अब इसने चाल कितनी कर दी, डबल। ठीक है, ए की पहले चाल 1 थी, अब इसकी चाल होगी डबल। तो टाइम पहले 2 लग रहा होगा और अब टाइम 1, क्योंकि ये उससे उल्टा होता है। ठीक है, ये इसका इनवर्स होता है। लेकिन यहां पे तो कह रहा है कि 2 घंटे ज्यादा लग रहे थे और यहां पे कह रहा है 1 घंटा कम लग रहा है। तो टाइम में कितना डिफरेंस आया, आप बोलोगे जी 3 घंटे का डिफरेंस आ गया। लेकिन यहां पे टाइम में कितना डिफरेंस आया, यहां पे टाइम में 1 यूनिट का डिफरेंस आया। अब ये 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 3 घंटे को। तो 2 यूनिट किसको करेगी, 6 घंटे को, और ये 1 यूनिट किसको करेगी, 3 घंटे को। लेकिन ये कहता है कि ए की स्पीड बताओ। तो दूरी तो इसने टोटल कितनी बताई थी, 30 किलोमीटर, और टाइम कितना ले रहा है, 6 घंटे। तो स्पीड क्या होगी उसकी, आप बोलोगे जी दूरी बटे समय कर दो,
30/6 कर दो, 6 पंजो 30 यानी 5 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आ गई। तो ये था क्वेश्चन और ये इसका आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 43 है और आज का शायद 7वां क्वेश्चन है। एक कार उस दूरी को एक निश्चित 4 से 8 घंटे में तय करती है। यदि चाल को 4 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर दी जाए तो यह 7.5 घंटे में तय की जाती है। यह दूरी बताइए कितनी है। देखो, कोई कार है और वो टाइम ले रही है, एक बार तो 8 घंटे ले रही है, लेकिन उसकी स्पीड को 4 बढ़ा दिया तो अब वो 7.5 घंटे ले रही है। 7.5 को क्या लिख सकते हैं हम, 15/2 घंटे। ठीक है, तो अब अगर हम, ये तो टाइम का रेशियो आ गया, अगर हम स्पीड का रेशियो निकालेंगे तो इससे उल्टा होगा। ठीक है, स्पीड का रेशियो इससे उल्टा होगा। टाइम का रेशियो कितना आया, 8/15 और ये 2 ऊपर चले जाएगा, 16/15 हुआ। ठीक है, तो स्पीड का रेशियो कितना आएगा, 15/16, 15/16। ठीक है, स्पीड का रेशियो आएगा 15/16। जब टाइम का रेशियो ये था तो स्पीड का उल्टा होगा। ठीक है, अब 15/16 है तो इसमें डिफरेंस कितने का है, आप बोलोगे जी 1 का डिफरेंस है, ये गति है। ठीक है, 15 यूनिट और 16 यूनिट है तो इसमें डिफरेंस कितने का है, 1 यूनिट का। लेकिन एक्चुअल में सवाल में क्या दे रखा है कि 4 किलोमीटर पर आवर बढ़ाई थी हमने स्पीड, यानी 1 यूनिट 4 किलोमीटर पर आवर के बराबर है। तो 15 यूनिट किसके बराबर है, 60 किलोमीटर पर आवर। और 16 यूनिट किसके बराबर है, 16 यूनिट 64 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमने क्या निकालनी है, इसमें दूरी निकालनी है। क्या निकालनी है, दूरी। दूरी होती है चाल गुना समय। चाल हमारे पास कोई एक ले लो, या तो ऊपर वाली ले लो या नीचे वाले 2 ले लो। तो चाल तो हो गई 60, समय हो गया 8 घंटे, 8 × 48 यानी 480 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति को एक निश्चित दूरी तक पैदल जाने और वापस घुड़सवारी करके आने में 5 घंटे 45 मिनट लगते हैं। दोनों ओर घुड़सवारी करने पर उसके 2 घंटे बच जाते हैं। दोनों ओर पैदल यात्रा करने पर उसको कितना समय लगेगा। देखो, कोई व्यक्ति है जो पैदल जा रहा है, पैदल जा रहा है प्लस घुड़सवारी, यानी पैदल तो जा रहा है, घुड़सवारी पे आ रहा है, तो उसको टाइम लगता है 5 घंटे और 45 मिनट। ठीक है, मिनट लगाना चाहते हो तो लगा दो यार, 5 घंटे 45 मिनट। अगर मैं ये कहूं इस इक्वेशन को हम 2 से गुणा कर देते हैं तो ये आ जाएगा 2p, यानी 2 बार पैदल गया और 2 बार घुड़सवारी, यानी 1 बार पैदल गया और आया, 1 बार घुड़सवारी पे गया और आया। तो कितना टाइम लगेगा, आप बोलोगे जी इसका भी डबल कर देते हैं। तो 45 का डबल तो हो गया 90 मिनट, और 90 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा 30 मिनट, और 5 दूनी 10 यानी 11 घंटे 30 मिनट हो गए। लेकिन ये कहता है कि अगर दोनों साइड घुड़सवारी से जाए तो 2 घंटे कम लगते हैं। दोनों साइड घुड़सवारी से जाए तो 2 घंटे कम लगते हैं। किसके 2 घंटे, 5 घंटा 45 मिनट से 2 घंटे कम लगते हैं, यानी कि टाइम लगेगा 3 घंटे 45 मिनट अगर दोनों साइड घुड़सवारी से जाए। अब मैं ये कहूं कि दोनों इक्वेशंस को घटा दो तो 2g से 2g कैंसिल, यानी यहाँ पे आ गया 2p, यानी कि पैदल 2 बार आना और जाना, 1 बार आना और जाना, तो इसमें से घटाएंगे हम। ठीक है, अब 30 में से तो 45 नहीं घटा सकते, तो 1 घंटे को इधर लेके आएंगे, यानी 60 मिनट आएगी, और 30 और 60 90 मिनट हो गए, तो 90 में से 45 गया तो 45 मिनट। अब यहाँ पे घंटे बचे 10 और ये है 3, तो ये हो गया 7 घंटे 45 मिनट, यानी पैदल आएगा और पैदल जाएगा तो 7 घंटे 45 मिनट का समय लगेगा। तो ये था इसका आंसर। ये अगले क्वेश्चन में कहता है ए और बी की चालों का अनुपात 3:4 है। एक निश्चित दूरी बी ने 24 मिनट में तय की, इस दूरी को ए कितने समय में तय करेगा। देखो भाई इजी क्वेश्चन है, स्पीड का रेशियो दे रखा है, चाल का अनुपात 3:4, 3 और 4, तो समय का अनुपात क्या होगा। आप बोलोगे जी अभी तो बताया था उल्टा होता है, यानी समय आएगा 4:3। ठीक है, ये ए और ये बी, इनकी चालों का अनुपात। अब ये कहता है कि बी 24 मिनट ले रहा है, बी कितना टाइम ले रहा है 24 मिनट, लेकिन हमारे हिसाब से क्वेश्चन में कितना ले रहा है 3, यानी 3 यूनिट 24 मिनट के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा 8 मिनट के बराबर,
और हमने मान किसका निकालना है, 4 यूनिट का, तो 4 × 8 कर दो, 832 मिनट इसका आंसर आ जाएगा कि ए इस दूरी को तय करने में 32 मिनट का समय लेगा। तो ये था इसका आंसर। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नेक्स्ट। एक कार किसी दूरी को 10 घंटे में तय करती है। यदि इस यात्रा की आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूरा करे तो दूरी कितनी है। देखो भाई फुल टाइम दे दिया, टोटल टाइम दे दिया 10 घंटे, टोटल टाइम यानी कुल समय कितना दे दिया, 10 घंटे, ठीक है। और कोई दूरी दे दी, इसके इसने दो हिस्से कर दिए, बिल्कुल आधी दूरी तो 40 की स्पीड से और आधी दूरी 60 की स्पीड से, ठीक है। तो मैं ये कहूं कि इसमें औसत चाल निकाल लो तुम, ठीक है, औसत चाल निकाल लो, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, इतनी डिस्टेंस 40 से चल रहा है, इतनी डिस्टेंस 60 से, तो हम औसत चाल निकाल सकते हैं फॉर्मूले से। कैसे निकालेंगे, 2 × पहली दूरी इंटू दूसरी दूरी अपॉन पहली प्लस दूसरी, काटेंगे 0 से 0 गई, 0 से 0 मल्टीप्लाई करेंगे 48, यानी कि इसकी औसत चाल होगी 48 किलोमीटर प्रति घंटे। और कितने घंटे तक चलेगा ये, 10 घंटे तक। तो कितनी दूरी तय कर लेगा, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, 48 × 10 यानी 480 किलोमीटर दूरी ये तय कर लेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 480 किलोमीटर, ठीक है भाई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक 4 किलोमीटर प्रति घंटे गति से जाता है, वापस बिंदु बी से बिंदु ए तक 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लौटता है। ए से बी तक पहुंचने तथा बी से ए तक आने में लगे समय का अनुपात क्या है। देखो भाई काफी इजी क्वेश्चन है। कोई व्यक्ति है जिसकी स्पीड का रेशियो दे रखा है, यानी चाल का रेशियो दे रखा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये टाइम का रेशियो पूछ रहा है, तो टाइम का होता है उल्टा, तो क्या करोगे 6/4 कर दो, काटेंगे 3, काटेंगे 2, यानी कि क्या रेशियो आ गया, 3:2। तो ये था इसका आंसर, ठीक है, 3:2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति जो पहाड़ी की ढलान के अनुदिश 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा ढलान के विपरीत 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकता है। पहाड़ी के ऊपर जाकर वापस आने प्रारंभिक बिंदु पर 5 घंटे लगते हैं। वह पहाड़ी पर कितनी ऊंचाई तक चढ़ा। इसमें डिस्टेंस निकालनी है हमने, ठीक है। देखो भाई कैसे निकालेंगे। कोई व्यक्ति है जिसकी स्पीड है, उसका रेशियो दे रखा है। ये कहता है जब नीचे की तरफ आता है तो 4.5 की स्पीड है, ऊपर की तरफ जाता है तो 3 की स्पीड है। 4.5 को क्या लिखते हैं, 4 से 1/2 लिखते हैं, या इसको 9/2 लिख देते हैं। यानी कि इसकी स्पीड क्या थी, 9/2 जब ये नीचे की तरफ आया, और ऊपर की तरफ गया तब इसकी स्पीड क्या थी, 3। तो टाइम का रेशियो क्या होगा, उल्टा होगा इसका, तो इसको लिखेंगे 3 और 9/2। और एक्चुअली में जब इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 6/9, और 6/9 को काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी ये आ गया। अब ये टाइम का रेशियो आया, यानी ऊपर जाते हुए तो 2 यूनिट टाइम लगा, नीचे आते हुए ऊपर जाते हुए नीचे आते हुए तो 2 यूनिट टाइम लगा, ऊपर जाते हुए 3 यूनिट टाइम लगा। तो कुल कितना टाइम लगा, आप बोलोगे जी 5 यूनिट टाइम लग गया, ठीक है। और क्वेश्चन में कितना बताया, क्वेश्चन में बताया कि 5 घंटे टाइम लग गया, यानी कि 1 यूनिट 1 घंटे के बराबर है, तो 2 यूनिट किसके बराबर है, 2 घंटे के बराबर। यानी जब ये 9/2 की स्पीड से जा रहा था तो 2 घंटे लग रहे थे, जब वो 3 की स्पीड से जा रहा था तो 3 घंटे लग रहे हैं। तो डिस्टेंस निकालो, दूरी निकालो, तो दूरी क्या होती है, चाल गुणा समय। तो चाल भी 3 है और समय भी 3 है, तो 3 तिया 9, यानी कि 9 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भाई ये 9 किलोमीटर की दूरी तय की इसने, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य गति से कुछ दूरी तय करती है। यदि इसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो 4 घंटे कम समय लेती। यदि इसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो 6 घंटे अधिक समय लेती। यात्रा की कुल दूरी बताइए। देखिए भाई काफी अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हम एक स्पेशल फॉर्मूले से सोल्व करने वाले हैं। तो ये फॉर्मूला क्या है पहले वो देख लो। मान लेते हैं कि किसी गाड़ी की स्पीड s है, ठीक है भाई s है, और उसको बढ़ा के हमने कर दी s1, तो उस केस में हमें t टाइम कम लगा। लेकिन किसी गाड़ी की स्पीड s है, ये तो पहली कंडीशन दी इसने। अब ये दूसरी कंडीशन में क्या कहेगा, किसी गाड़ी की स्पीड s है
और हमने इसकी स्पीड को बढ़ा के s2 कर दिया, तो टाइम t2 लगा, यहाँ पे t1 मान लेते हैं, यहाँ पे t2। तो इस केस में क्या होता है कि हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं एक फॉर्मूले की मदद से, कि क्या करेंगे, s इंटू s1 यानी बढ़ी हुई स्पीड अपॉन दोनों का डिफरेंस s1 माइनस s जो भी है इंटू ये t1 वाला टाइम इज इक्वल टू s इंटू s2 अपॉन दोनों का डिफरेंस इंटू t2। तो ये दोनों क्या है, डिस्टेंस आ गई यहाँ पे, ये भी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है, ये भी डिस्टेंस को, यानी दोनों दूरियां हैं। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो दे रखा है वो बता देता हूं मैं तुम्हें। यहाँ पे क्या दे रखा है इसने, यहाँ पे क्या बता रखा है इसने कह रखा है कि स्पीड हमने मान ली s है, ठीक है, और अब स्पीड को इसने बढ़ा दिया कितना, 6 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड क्या हो गई, s थी पहले, उसमें 6 बढ़ा दिया तो s प्लस 6 हो गई। अब नीचे आता है दोनों का डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस आया 6, और टाइम कितना लगा, कम लगा, 4 घंटे। लेकिन ये कहता है कि पहले स्पीड s थी और फिर इसको कम कर दिया गया, s माइनस 6 कर दिया गया, ठीक है। अब डिफरेंस कितना है, 6, लेकिन टाइम कितना ज्यादा लगा, बोला 6 घंटे ज्यादा लग गया, ठीक है। तो यहां से देखेंगे हम, s से तो s कट गया, 6 से 6 कट गया, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2s प्लस 12 इज इक्वल टू 3s माइनस 18, यानी कि 3s में से 2s घटाओ तो s बचेगा, s इज इक्वल टू आ गया 30। ये हमारे पास स्पीड आ गई कि सामान्य स्पीड क्या थी, सामान्य चाल क्या थी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब हम दूरी निकालेंगे तो किसी एक में पुट कर देते हैं, मान लेते हैं इसमें पुट कर देते हैं, यहां पे पुट करेंगे तो आएगा 30 इंटू 36 अपॉन 6 गुणा 4। ये 30 था, ये 36 हो गया, ये 4 है, ये 6 से काटेंगे, 6 चौक 24, 4 चौक 16, सॉरी यहाँ पे 6 आएगा, 6 छंडा 36, 4 6 24, 24 3 72, यानी कि 720 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस आ गई, दूरी आ गई। ये इसमें पूछ रखा है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कहता है एक वायुयान अपने निश्चित समय से 30 मिनट बाद उड़ान भरता है तथा 1500 किलोमीटर की दूरी ठीक समय पर पहुंचने के लिए 250 किलोमीटर प्रति घंटे गति से वृद्धि करता है। उसकी सामान्य गति कितनी थी? देखो भाई, टोटल डिस्टेंस बता दी कि इसको चलना कितना है, 1500 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन इसने 250 स्पीड बढ़ाई, क्यों बढ़ाई? क्योंकि इसने आधा घंटा लेट हो गया है, आधा घंटा कवर करने के लिए 250 स्पीड बढ़ाई। अगर 1 घंटा कवर करना हो तो 500 स्पीड बढ़ाएगा तो 1 घंटा कवर कर सकता है, 750 कर लेगा तो 1.5 घंटा, और 1000 कर लेगा तो 2 घंटा कवर कर सकता है, ठीक है। तो हमने इस मल्टीप्लाई को तब तक लेके जाना है जब तक हमारे पास इनका क्रॉस मल्टीप्लाई 1500 ना आ जाए, ठीक है। तो इसको इससे गुणा करते हैं तो यहाँ पे 1500 बन गया, इसको इससे गुणा करते हैं तो यहाँ पे 1500 बन गया। तो यहाँ पे 2 केस हो गए, एक तो ये स्पीड हो गई और एक ये स्पीड हो गई, यानी सामान्य स्पीड तो 750 और बढ़ी हुई स्पीड 1000। सामान्य टाइम तो कितना, 2 घंटे, और कम टाइम जो लगा वो 3/2 घंटे। तो इसमें सामान्य स्पीड पूछ रखी है, तो इसका आंसर आ जाएगा 750 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये था इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन में कहता है मुंबई एक्सप्रेस मुंबई जाने के लिए दिल्ली से 14:30 बजे चलती है तथा इसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। राजधानी एक्सप्रेस मुंबई जाने के लिए उसी दिन दिल्ली से 16:30 बजे चलती है तथा इसकी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये दोनों गाड़ियां दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी? देखो भाई, 2 रेलगाड़ियां हैं, ये मान लेते हैं दिल्ली है और ये मान लेते हैं मुंबई है, ठीक है। एक रेलगाड़ी यहां से चली कितने बजे? 14:30 पे। स्पीड क्या है इसकी? 60, ठीक है। दूसरी रेलगाड़ी भी यहां पे चली कितने बजे? 16:30 पे। स्पीड क्या है इसकी? 80, ठीक है। अब जो ये थी ये 2 घंटे पहले चली,
तो इसमें 2 घंटे में कितनी दूरी तय कर ली होगी? आप बोलोगे जी 1 घंटे में 60 चल रही है तो 2 घंटे में ये 120 किलोमीटर दूरी तय कर ली होगी। ठीक है, अब मैं ये कहूं कि दोनों एक साथ चलती हैं तो सापेक्ष चाल क्या बनती है इसकी? तो आप बोलोगे जी सापेक्ष चाल को घटा देते हैं, अगर एक दिशा में जा रही है तो सापेक्ष चाल हो जाएगी इसकी 20 किलोमीटर पर आवर। सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी इसकी? 20 किलोमीटर पर आवर। तो अब ये जो 20 किलोमीटर पर आवर की सापेक्ष स्पीड आई है उससे कितनी दूरी तय करनी है? इसको करनी है 120 किलोमीटर। तो 120/20 करेंगे तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 6, यानी कि 6 घंटे बाद ये दोनों मिलेंगी। 6 घंटे बाद ये दोनों मिलेंगी। अब ये चली कितने बजे थी? 80 की स्पीड से 16:30 पे। 6 घंटे बाद मिलेंगी तो 6 घंटे में 80 की स्पीड से कितनी दूरी तय कर दी होगी? तो डिस्टेंस निकालनी है हमने, वो होती है स्पीड इनटू टाइम। 80 गुना 6 यानी 480 किलोमीटर की दूरी पर जाकर ये दोनों मिल जाएंगी। तो ये था इसका आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुभाष तथा सुनील अपने घर से 8 किलोमीटर दूरी जाने के लिए चलना आरंभ करते हैं, एक दूसरे की ओर आते हैं। 1 घंटा 15 मिनट बाद मिलते हैं। यदि सुभाष 4 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चले तो सुनील की औसत चाल कितनी है? देखो भाई, 2 बंदे हैं, एक तो सुभाष और एक सुनील। एक तो है सुभाष और दूसरा है सुनील। ठीक है, अब ये दोनों 1 घंटा 8 किलोमीटर की दूरी है इनके घरों के बीच की। ठीक है, और सुभाष चलता है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और दोनों मिलते हैं किसी पॉइंट पे 1 घंटा 15 मिनट के बाद। 1 घंटा 15 मिनट बोले तो 1 + 15/60 यानी कि 1 + 1/4, तो ये आ जाएगा 5/4 घंटे। ठीक है, 5/4 घंटे में ये दोनों मिलते हैं तो 4 किलोमीटर की स्पीड से 5/4 घंटे में सुभाष कितना चल गया होगा? आप बोलोगे जी मल्टीप्लाई कर दो, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। 4 से 4 घंटे यानी कि ये 5 किलोमीटर चल चुका है यहां से यहां तक सवा घंटे में। तो ये कितना चला? जब ये 5 चला है तो ये कितना चलेगा? घटा दो 3 किलोमीटर। और कितने टाइम में चला होगा? सेम टाइम में चला होगा 5/4। तो इसकी स्पीड क्या आ गई? इसकी चाल क्या आ गई? चाल आ गई दूरी अपॉन समय 5/4। इसको करेंगे 3 गुना 4/5 यानी कि 12/5 इसका आंसर आ गया। अगर इसको और ठीक करते हैं तो ये आ जाएगा 2 सही 2/5। 2 सही 2/5 स्पीड आ गई, सॉरी इसकी 2 सही 2/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 2 सही 2/5 किलोमीटर पर आवर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति किसी दूरी को तय करने में पैदल चलकर जाने तथा घुड़सवारी द्वारा वापस आने में 4 घंटे 30 मिनट का समय लेता है। वह उसी दूरी को पैदल चलकर जाने तथा आने में 8 घंटे 20 मिनट का समय लेता है। उस दूरी को घुड़सवारी द्वारा जाने तथा आने में कितना समय लेगा? देखो भाई, पैदल जाता है और घुड़सवारी से आता है तो 4 घंटे 30 मिनट लेता है। पैदल जाता है प्लस घुड़सवारी से आता है तो 4 घंटे 30 मिनट का समय लेता है। ठीक है, अगर मैं ये कहूं इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2p + 2g, 2 बार पैदल गया और घुड़सवारी से आया तो कितना टाइम लेगा? 4 दूनी 8 और 1 9 घंटे ले लेगा। लेकिन ये कहता है क्वेश्चन में कि पैदल अगर दोनों साइड जाता है तो 8 घंटे 20 मिनट का समय लेता है। अगर दोनों साइड पैदल जाता है तो 8 घंटे और 20 मिनट का समय लेता है। ठीक है, तो दोनों साइड घुड़सवारी से कितना टाइम लेगा? तो हम इस इक्वेशन को घटा देंगे इसमें से, तो 2p से 2p कट जाएगा यानी 2 साइड घुड़सवारी इज इक्वल टू आ जाएगा 9 घंटे में से 8 घंटे 20 मिनट घटा दो। तो आप बोलोगे जी मिनट बनाओ तो 1 घंटे को इधर ले आते हैं तो ये 60 मिनट हो जाएगी। अब यहाँ पे कितना बचेगा? 8 बचेगा। तो 60 में से 20 गया 40 और 8 में से 8 गया 0 यानी 40 मिनट आंसर आ गया इसका, कि 40 मिनट में वो कवर कर सकता है अगर दोनों साइड घुड़सवारी से जाता है। ये था इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन में कहता है 2 रेलगाड़ियां क्रम से स्टेशन ए तथा बी से क्रम से 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर एक ही समय में चलना आरंभ करती है। जब ये परस्पर मिलती हैं तो दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर अधिक चल चुकी होती है। ए और बी के बीच की दूरी होता है, देखो भाई 50 और 60 2 डेस्टिनेशन है, एक तो है ए और एक है बी। ठीक है,
अब ये दोनों एक जगह पे जाके मिलती हैं। दो रेलगाड़ियां चलती है, एक इस साइड से चलती है, एक इस साइड से। ये चलती है 50 की स्पीड से और ये चलती है 60 की स्पीड से, ठीक है। ये 50 की स्पीड से चलती है और ये 60 की स्पीड से चलती है। लेकिन इसने ये देखा कि जो दूसरी रेलगाड़ी वो पहली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर आगे जाके मिली, ठीक है। तो कितनी आगे जाके मिली? 120 किलोमीटर, क्वेश्चन में बताया इसने। अब अगर मैं ये कहूं कि दोनों की स्पीड 50-50 होती तो दोनों बिल्कुल बीच में मिलती, यानी कि इसने भी इतनी दूरी तय की होती और इसने भी इतनी दूरी तय की होती। लेकिन ये 120 ज्यादा कैसे चली? क्योंकि ये इसे 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा चल रही है। तो कितने घंटे तक ये चली वो हम निकाल सकते हैं यहां से, क्योंकि इनकी सापेक्ष चाल निकालेंगे तो वो आ जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर। तो 120 किलोमीटर को 10 की स्पीड से कितने घंटे में तय किया होगा? आप बोलोगे जी 12 घंटे में तय किया होगा। यानी दोनों इस पॉइंट पे मिलने के लिए 12 घंटे तो ये चली और 12 घंटे ये चली। अब 12 घंटे में इसने 50 की स्पीड से कितनी दूरी तय कर दी होगी? टोटल डिस्टेंस आ जाएगी 50 की स्पीड से ये भी 12 घंटे चली, प्लस 60 की स्पीड से ये भी 12 घंटे चली। 12 पंजे 60 यानी 600 आ गई और 12 6 72 यानी 720 आ गई। टोटल कुल मिला के कह सकते हैं कि 1320 किलोमीटर की दूरी इसने तय कर ली होगी, ठीक है भाई। 1320 किलोमीटर की दूरी इसने टोटल तय कर ली होगी। उसने ये पूछा ए और बी के बीच की दूरी बताइए, तो आ जाएगी 1320 की हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जिस भी चैप्टर में आपको दिक्कत है वो बताइए। हम RS अग्रवाल की बुक में उसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते रहिए। थैंक यू, बाय एंड नमस्कार।